गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम मानचित्र और एटलस से की जो कक्षा है उसमें यूरोप को हम लोग पढ़ रहे हैं और उसमें आगे हम बढ़ते हैं। आपने इससे पहले स्कैंडिनेवियाई देशों को देखा, फेनो स्कैंडिनेवियाई देशों को देखा, आइबेरियन प्रायद्वीप को देखा, अल्पाइन कंट्रीज को देखा। आप यूरोप के विभिन्न भागों का अध्ययन पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं और उसे एटलस पर देख चुके हैं। अब आइए अगले भाग को हम लोग देखें। इसमें मूल रूप से पूर्वी सीमा को, यूरोप की पूर्वी सीमा जो एशिया और यूरोप को अलग करती है उसके बारे में बताया जाएगा और फिर उसकी प्रमुख नदियों के विषय में चर्चा की जाएगी। ऐसे तो बहुत सी नदियां हैं, लेकिन सतही तौर पर अगर देखा जाए तो कुछ प्रमुख नदियों को जानना चाहिए, उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। आइए हम देखते हैं कक्षा को। यूरोप और एशिया की सीमा आपने देखा, यहाँ यूरोप की ये स्ट्रक्चर को आप देख रहे हैं यूरोप का। यूरोप के इस पूर्वी भाग को यदि आप देखें पूरब की ओर, तो यहाँ आपने देखा यूराल पर्वत, यहाँ कैस्पियन सागर, यहाँ ब्लैक सी यानी काला सागर, और ये वोल्गा नदी ये रूस के क्षेत्र से प्रवाहित होती है और ये कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। ध्यान रखना है, यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर और वोल्गा नदी मिलकर एशिया और यूरोप को अलग करती है। ये प्रश्न आता है कि कौन सी प्राकृतिक सीमा जो है या प्राकृतिक भूभाग है या जल राशि है जो एशिया और यूरोप को अलग करती है। अब पूर्वी यूरोप की सीमा को हम देखें, यह काला सागर और बाल्टिक सागर के देशों के द्वारा निर्धारित होता है। पूर्वी भाग को देखा जा रहा है और इसके अंतर्गत 3 देशों को देखा जा सकता है। आप इसको एटलस पर देखिए, इस देश को। इसमें 3 देश हैं, बेलारूस, यूक्रेन और मोल्डोवा, जिसकी राजधानी, बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है, यूक्रेन की राजधानी कीव है और मोल्डोवा की राजधानी चिशिनाव है। इसको ध्यान में रखना है। आइए हम प्रमुख नदियों को देखते हैं। तो यूरोप की जो प्रमुख नदियां हैं उसे आमतौर पर 3 भागों में हम बांट के देख सकते हैं। ऐसे तो बहुत सी नदियां हैं, लेकिन हम बार बार आपको बोल रहे हैं ये प्रमुख नदियों का अध्ययन किया जाएगा। आगे देखिए, इसमें उत्तर सागर में प्रवाहित होने वाली नदियां, जो आपने देखा उत्तर नॉर्थ सी की ओर जो प्रवाहित होती है नदी, और काला सागर में प्रवाहित होने वाली नदियां, ब्लैक सी में प्रवाहित होने वाली नदियां, और तीसरा है कैस्पियन सागर में प्रवाहित होने वाली नदियां। तो यहाँ हम देखते हैं उत्तर सागर में प्रवाहित होने वाली नदियां, कई नदियां हैं जिसमें प्रमुख नदी राइन नदी के रूप में हम जानते हैं। दूसरा देखिए, डैन्यूब, डॉन, नीपर और निस्टर, ये नदियां जो है काला सागर में प्रवाहित होती है। और कैस्पियन सागर में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियों में वोल्गा है। यहाँ इन्हीं नदियों के विषय में आपको बताया जाएगा जो बार बार प्रश्न पत्र में प्रश्न बनते हैं इससे। आइए हम देखते हैं यहाँ पर राइन नदी को। तो राइन नदी का उद्गम है वो बेसल, यानी स्विट्जरलैंड के बेसल से इसका उद्गम हुआ है। बेसल प्रसिद्ध जगह है और यहाँ अंत हो जाता है रॉटरडम में, जो कि नीदरलैंड में। तो ध्यान रखिए, राइन नदी का उपयोग यूरोप में व्यापारिक मार्ग एवं नौ परिवहन के लिए किया जाता है। यूरोप की अर्थव्यवस्था के फलीभूत होने में वहां के नौ परिवहन का भी महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे हम लोग के देश में नव परिवहन से संबंधित साधनों को विकसित किया जा रहा है। आपने देखा जैसे इलाहाबाद हल्दिया जो वाटर मार्ग है, और फिर सदिया, ढुबड़ी, ये सब वाटर मार्ग है। जल क्षेत्र को बनाया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। आइए यहाँ देखें, राइन नदी का जल मार्ग स्विट्जरलैंड के बेसल से प्रारंभ होकर नीदरलैंड के रॉटरडम तक जाता है। राइन नदी 6 देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन है ये देश देखिए, स्विट्जरलैंड है, लिechtenstein है, ऑस्ट्रिया है, जर्मनी है, फ्रांस है और नीदरलैंड। आइए इधर देखते हैं हम, ये उत्तर सागर और ये आपने राइन नदी को देखा, राइन नदी, और ये राइन नदी से मिलता हुआ ही नाम है रोन नदी का। और ये रोन नदी जो है एक्चुअल स्विट्जरलैंड के ग्लेशियर से निकलती है और फ्रांस में प्रवेश करती है और फ्रांस में रोन घाटी में ये बहती है। और ये नदी फिर यहाँ देख रहे हैं ना, फ्रांस की साउन नदी में मिलते हुए यह भूमध्य सागर में गिर जाती है। तो ध्यान रखना है,
एक तो राइन नदी का जो कि उत्तर सागर की ओर जा रही है, और रोन नदी जो है भूमध्य सागर में मिल रही है। ये दो नदी हो गई यहाँ। अब आइए ब्लैक फॉरेस्ट, यानी यूरोप के यदि पूरब की ओर देखा जाए तो वो क्या है, ब्लैक फॉरेस्ट है, जो कि ब्लॉक माउंटेन का भी एग्जाम्पल है। ये भी प्रश्न आता है। और यहां से ब्लैक फॉरेस्ट से निकलने वाली जो 4 प्रमुख नदियां हैं उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। इन 4 प्रमुख नदियों का देखिए नाम क्या है, डेन्यूब है, डॉन है और नीपर निस्टर है। ध्यान रखिएगा। यहां देखिए डी जो है नीपर में डी साइलेंट है, यहाँ डी साइलेंट है, निस्टर में भी। ये नदियां काला सागर में गिरती है और ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, ये तथ्य हो गया। अब यहां देखिए इसको लैंग्वेज में लिखा गया, रोन नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। रोन घाटी फ्रांस में है। यह क्षेत्र शराब उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। रोन जो घाटी है वो शराब उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और फ्रांस की अर्थव्यवस्था हम जानते हैं शराब पर निर्भर करती है। रोन नदी स्विट्जरलैंड के ग्लेशियर से निकलती है, फ्रांस से बहती हुई साउन नदी में मिलकर भूमध्य सागर में गिरती है। और एक आपने वोल्गा को देखा जो कि रूस के वल्डाई पठार से निकलते हुए कहां गिरती है, कैस्पियन सागर में गिरती है। तो इस प्रकार इन प्रमुख नदियों का हमने अध्ययन किया। देखिए मैप को यदि एटलस को पढ़ा जाए तो इसमें बहुत से ऐसे तथ्य हैं जिससे आपका परिचय होना बाकी है, लेकिन यह इतना ही बताया गया है ताकि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो अगर 100 प्रश्न पूछा हुआ है तो उसमें 4 से 5 प्रश्न या 7 प्रश्न आप इजी वे में दे सके। और दूसरी चीज क्या होती है कि जब हमें वर्ल्ड मैप को पढ़ लेते हैं तो इससे एक अवधारणा की स्पष्टता आती है और जिसका हम उपयोग दैनिक जीवन में भी कर सकते हैं। जैसे आप यदि अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को देखें या फिर न्यूज़पेपर को पढ़े अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित, या फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध का आप अध्ययन कर रहे हैं कहीं, तो उसमें आप वर्ल्ड मैप का उपयोग कर सकते हैं। अब आइए यहां पर हम देख ले, इसको समराइज किया जाए। सारांश क्या है आपका, आपने जो जो क्षेत्र को पढ़ा उसको हम एक साथ पिरो दिए हैं यहाँ पर। तो इसमें देखिए क्या है, आपने स्कैंडिनेविया देश को पढ़ा तो ए पार्ट में स्कैंडिनेविया देश है, बी में बाल्टिक सागर के देश है, देख रहे हैं बाल्टिक देश है ना, बाल्टिक देश जो लगे हुए वो है। सी में है लोलैंड कंट्रीज, बेनेलैक्स की बात हुई है। डी में है आइबेरियन प्रायद्वीप, आपने पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस को देखा, ये आइबेरियन प्रायद्वीप के देश हैं। फिर अल्पाइन देश हो गए ई में, एफ में बाल्कन देश हो गए, और जी में हो गया एशिया यूरोप की सीमा पर अवस्थित जो 3 देश आपने देखा, जिसमें यूक्रेन, माल्डोवा आपने देखा था। ठीक है, तो इस प्रकार आपका यूरोप समाप्त होता है और अगली कक्षा में हम एशिया को प्रारंभ करेंगे। तो आप एशिया का एटलस पर अवलोकन करके आइएगा। धन्यवाद।